हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। जैसा कि दोस्तों, आपको सबसे पहले हमने क्या दिया था। हमने आपको आपका कंटेंट दे दिया था। आपको मैथ में थर्ड सेमेस्टर डीएलएड का, यहाँ पे लिख देते हैं हम, डीएलएड है आपका थर्ड सेम डीएलएड मैथ का थर्ड सेम का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। और पहले चैप्टर में हमने एक भाग आपको दे भी दिया। बहुत लोगों ने देखा, कमेंट किया, अच्छा लगा मुझे। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए, हम आपका नाम एक एक लेकर इस तरह बोलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहला कंटेंट दिया गया। कंटेंट को आप एक कॉपी पे अपने सीरीज वाइज जैसे बताया गया उस आधार पर अपना लिख लेंगे। इसके बाद जैसा जैसा आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आप करते चलें। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट करें, हम आपके कमेंट को लेंगे और आपके प्रॉब्लम को डिसॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, उसको सॉल्व करके आपको आपके प्रॉब्लम्स का हल देंगे हम। ठीक है ना, बस एक चीज़ याद रखना अपना कि जिस तरह हम बताते चल रहे हैं बस उसी आधार पे चलते रहिए। आपका सिलेक्शन मतलब कि आपका जो बैक वगैरह आता है ना, बैक वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा, इतना ध्यान रखिए। आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छे से अपना नया पार लगा देंगे। आगे हम लोग कल जो पढ़ा था, हम लोग ने अनुपात के बारे में पढ़ा था ना। अनुपात के बारे में हम लोग ने एक एक चीज के बारे में हम लोग देखे थे, अच्छे से देखे थे, सब कुछ देखा था, चारों तरफ घूमकर उसके हर एक चीज के बारे में हमने देखा था, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, इसके बाद हम आज समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अनुपात में कुछ छूट गया था, उसको हम बता रहे हैं आपको, उसको समझिएगा थोड़ा सा। इसके पहले आप एक बार हचक कर शेयर कर दीजिए। जितने भी फ्रेंड्स साथी आपके नहीं जुड़े हैं कम से कम वो भी जुड़ जाएं, और उनका भी आप ध्यान रखा करिए। आपके ही सहपाठी हैं, आपके साथ ही पढ़ने वाले हैं, तो सबको साथ लेके चला जाए। क्या इसमें कुछ दो राय तो है नहीं, तो सब लोग साथ चलते हैं। एक बार आप लोग हचक के एक बार शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग अनुपात देख लिए थे। आज हम लोग जनरली समानुपात के बारे में बात करेंगे, और इसके बाद आज ही हम चाहते तो अनुलोम प्रतिलोम समानुपात भी खत्म कर देते। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा बेसिक से चलना है, और हम बेसिक से ही चलेंगे, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। ठीक, अभी तो एग्जाम थोड़ा सा दूर है, हम लोग तब तक वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग मतलब एग्जाम आते आते हम लोग पहुँच जाएंगे अपना, और कुछ पेपर भी सॉल्व कर लेंगे। तो बस याद रखिएगा, हम धीरे धीरे चल रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। आपको लगेगा सर धीरे चल रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा, हम फास्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं, मतलब कि फास्ट चल रहे हैं, तो बोलिएगा स्लो भी हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसा आप कहेंगे हम आपके कमेंट के अनुसार अपना काम करेंगे, लेकिन रोज क्लास देंगे आपको, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। अनुपात आपको बताया गया था। अनुपात क्या होता है, जनरली हमने सीखा था। अनुपात का मतलब दो ऐसा वेरिएबल, मतलब कि ए अपान बी, जो कि एक रियल नंबर में पहले तो था, लेकिन बाद में उसे कट पीट कर हमने क्या कर लिया, एक अनुपात अपना ग्रहण कर लिया, मतलब एक अनुपात बना दिया। इस अनुपात में बहुत सारी चीजें हमने सीखा था, आप कल वाला वीडियो देखिए। एक चीज हम छोड़ दिए थे, आपको बताए थे कि अनुपात जो दोस्तों होता है सेम राशि के बीच होता है। सेम राशि, सेम यूनिट, सेम मात्रक, कुछ भी कर लीजिए आप, सेम के बीच होता है। मतलब अगर बोले हम 1 रुपए और 2 लीटर के बीच आप अनुपात बताइए, तो आप बोलेंगे सर पागल बना रहे हैं क्या, 1 रुपए और 2 लीटर के बीच अनुपात कैसे होगा, क्योंकि ये तो सेम है ही नहीं यूनिट। जब सेम नहीं है तो अनुपात नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर इसी जगह हम कर दें 2 रुपए, तो आप बोलेंगे खट से हाँ सर हो जाएगा। 1 रुपए और 2 रुपए के बीच अनुपात बोलेंगे तो आप बताएंगे एक संबंधित दो का अनुपात है, यह बोलेंगे। कल हमने इस चीज़ को बताना भूल गया था, थोड़ा सा अगर आप माइंड लिए होंगे तो बता सकते हैं क्या छोड़ा गया था। हमने यह बता दिया था कि जो आपका 1 रुपए है और 2 रुपए है, रुपए रुपए कट गया तो इसका कुछ बचा, कुछ नहीं बचा ना। मतलब कि अब इतना दिमाग में सेट हो गया आपके, अनुपात अनुपात रहे मतलब कुछ भी रहे, लास्ट में हमको क्या मिलेगा, एक बेसिक सा अनुपात मिलेगा। जैसे हम बोले 4 रुपए और 6 रुपए है, अब इसका अनुपात बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, रुपए रुपए काटेंगे, 2 दूने 4, 2 3 6, 2/3 कर देंगे। अब बताइए यहाँ पे यह रुपया है कि लीटर में है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में, कुछ पता चल रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। तो बस अब यहाँ से आपको यह पता चला दोस्तों कि कोई भी अनुपात हो उसका कोई मात्रक नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको अनुपात निकालना हो किसी भी दो राशि का, तो सेम राशि में सेम मात्रक में होना चाहिए। लेकिन अनुपात बनने के बाद उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, कोई भी मात्रक नहीं होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, पहले तो था रुपए रुपए,
कैंसिल हुआ, फिर से यहाँ पे कोई मात्रक दिख रहा है। अगर यहाँ पे लीटर लगा दें हम तो आप बोलेंगे क्या सर ये पहले से रुपए में था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर से लीटर लीटर कट जाने वाला है, फिर से वही अनुपात आ जाएगा। तो कुछ भी कर लीजिए, मतलब कि इसका अनुपात आप अनुपात तो निकाल लेंगे, मतलब मात्रक नहीं बता पाएंगे कि कौन सा मात्रक है। तो इसका मतलब यह हो गया, अगर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू में कि जो अनुपात होता है उसका क्या मात्रक होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा कुछ भी दिया हो तो आप उसमें वह लगाएंगे जिसमें यह दिया रहे कि कोई अनुपात, मतलब अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। दैट्स क्लियर। चलते हैं आगे हम लोग आज। अब हम लोग आज का जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों वह समानुपात। क्या? समानुपात। समानुपात, ठीक है महानुभावों, आपका आज स्टार्ट होगा समानुपात। समानुपात में एक एक चीज बारीकी से हम लोग क्लियर करते चलेंगे, बस आप लोग ध्यान से साथ चलते रहिए। शेयर वेयर करना है तो फटाफट शेयर कर दीजिए, हम 1 मिनट रुक जाते हैं अगर आप बोलें तो। चलिए देख रहे हैं कितने लोग शेयर कर रहे हैं बच्चे, आप लोग फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नहीं तो चलिए आप लोग शेयर कर दिए होंगे दोस्तों। अब बस ध्यान से देखते चलें, कोई भी टिन मुन इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल आराम से देखते हुए चलेगा। अब देखिए समानुपात, पहला शर्त अगर हम रखते हैं यहाँ पे, पहला शर्त ध्यान से देखेंगे, समानुपात का हम लोग डेफिनेशन निकालते हैं ध्यान से। जब दो अनुपात आपस में समान, अब एक चीज पहले, इसके पहले में एक चीज बता देते हैं आपको, समानुपात क्या होता है ध्यान से देखिए। अगर हम मान लेते हैं आपका कोई छोटा भाई है, छोटा भाई और एक आप हो, ठीक, एक आप हो। अब आपके पापा, आपके पिताजी कितने टॉफी लेकर आए, तो हम कह दिए यहाँ पे आपके पिताजी जो हैं 42 टॉफी लेकर आते हैं। अब 42 जो टॉफी लेके आते हैं दोस्तों, 42 टॉफी में बोलते हैं ये 42 टॉफी इसको बराबर बराबर हमको देना है, मतलब अनुपात में बराबर देना है, समानुपात में बराबर देना है। हमको टॉफी बराबर नहीं देना है, एक अनुपात होना चाहिए। मतलब छोटा भाई है तो बोल दी इसको ज़्यादा देंगे और इसको कम देंगे, मतलब आप बड़े हैं तो आपको कम मिलेगा। तो इस तरह पहली बार में इन्होंने क्या कहा कि एक साथ तो टॉफी दे देंगे तो सब खा जाएंगे, फिर से हमको लाना पड़ेगा। इन्होंने एक प्लान बनाया कि पहले क्या करते हैं, छोटे भाई को कुछ टॉफी दे देते हैं। कितना टॉफी दे दिए? 10, और आपको दे दिए 5। अब 10 5 15 टॉफी तो खत्म हो गए, बचे कितने टॉफी तो बता देंगे 27। अब वापस से पापा बोलते हैं आपके मम्मी से कि जो 27 टॉफी बचा है, यह दिए गए अनुपात में, अगर हमने 10 और 5 दे दिया है, 10 और 5 टॉफी दिए हैं, ध्यान से देखेंगे 10 5 टॉफी दिए हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं आपके पापा आपके मम्मी से, 27 टॉफी बचा हुआ उनको देकर यह बोल रहे हैं कि इन दोनों लोगों को जिस अनुपात में हम टॉफी दिए हुए हैं उसी अनुपात में 27 में से आप बाद में दे दीजिएगा जब यह टॉफी इनका खत्म हो जाएगा। ध्यान से ना। अब देखिए 10 और 5 है तो अगर इसका अनुपात निकालें 10 5 का तो कितना आएगा, छोटा भाई ऊपर हो जाएगा और बड़ा भाई नीचे। तो छोटा भाई जो ऊपर है दोस्तों उसको 10 टॉफी मिला है, बड़े भाई को कितना मिला है 5। तो ये तो रियल था। अब इसको काट दिए तो इसका अनुपात कितना आ गया, 1/2 आ गया। अब 1/2 जो आया है दोस्तों, 1/2 ये तो अनुपात आ गया। अगर अनुपात है इसका 2 बड़े भाई का कितना अनुपात है, अच्छा 2 ऊपर आएगा दोस्तों, सॉरी 2/1 आएगा ना, 2/1। अब 2 है छोटे भाई का अनुपात और 1 है बड़े भाई का, तो टोटल अगर अनुपात की संख्या आपसे पूछें तो कितना हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर एक सवाल आप बताए थे इस तरह, 2 संबंध 1 रहता है उसमें 27 को बांटना रहता है, तो हम कैसे बांटते हैं, 2 को मान लेते हैं 2x और 1 को मान लेते हैं 1x, 2 1 3x, कितना हो गया 3x। अब 3x बराबर 27 को ही बांटना है हमें, तो 3x बराबर 27 कर देंगे, 27 कर देंगे, 3 एकम 3 3 त्रिका 9 3 9 27, मतलब x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। जब x बराबर 9 आ गया तो मतलब जो पहला वाला बड़ा वाला है बच्चा उसको 9 मिलेगा और जो छोटा वाला है उसको 9 दूनी 18 टॉफी मिल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया होगा आपको, जिस अनुपात में पहले था उसी अनुपात में अब भी मिल रहा है। तो बस एक चीज आप क्लियर कर लीजिए यहाँ से, अनुपात में क्या होता था, कोई एक संख्या होती थी, कोई एक संख्या का संख्या से अनुपात निकालना होता था। और इस तरह समानुपात में हमें क्या करना होगा कि अगर अनुपात दिया हो कोई 2, 1/2 मान लीजिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं a/b और c/d, तो यह 2 अनुपात दिया हो तो जिस अनुपात में इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे उसी अनुपात में इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, इस तरह बनने वाले अनुपात को हम बोलते हैं समानुपात। अगर यह जितना घटा बढ़ा उतना यह भी घटा बढ़ा, जितना इसमें हम लोग गुणा भाग किए उतना इसमें गुणा भाग कर दिए, तो यह दोनों अगर बराबर बराबर गुणा भाग किए जा रहे हैं दोनों तरफ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में समानुपात में हैं। चलिए अब हम आप लोग को
सिंपल से स्टार्ट करते हैं। अब इतनी चीज़ें आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया समानुपात का। अब देखिएगा, पहला शर्त यही कहता है जब दो अनुपात आपस में समान हो, जब दो अनुपात A अपान B, या फिर इसे क्या कर सकते हैं हम, A अनुपाते B और C अनुपात D, यानी कि C संबंधे D, यह दोनों अगर आपस में समान हो, आपस में दोनों क्या हो, मतलब कि एक समान अनुपात रखते हों, इस तरह एक अनुपात आपस में रखते हों और आपसे बोला जाए कि इसका समानुपात बताइए, तो आप क्या कर देंगे, A अपान B समानुपाते C अपान D। यह हो गया समानुपात में। दो अनुपात था, अब इसको बोला गया आप समानुपात में इसको बनाइए, समानुपात में आप बना दिए A अपान B C अपान D। जितना, अब यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा करना चाहें दोस्तों, तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जितना इसे गुणा भाग करेंगे उतना भी इसमें करेंगे। तो इस प्रकार बनने वाले अनुपात को हम क्या बोलते हैं, समानुपात। और समानुपात का साइन जो होता है, याद रख लेंगे, आपका क्या होता है, ऐसे, ठीक है, याद रखेंगे 4 बिंदु होता है और अनुपात में 2 बिंदु होता है। अब दूसरी शर्त देखेंगे, ये तो पहला शर्त था। अब दूसरा शर्त आप ध्यान देंगे, जब भी, मतलब दूसरा शर्त कहने का मतलब यही हो गया हमारा, जब भी A अपान B और C अपान D कोई दो अनुपात हो इस तरह समानुपात में बनाया गया हो, समानुपात में, इस समानुपात का साइन होता है, अगर समानुपात में बनाया गया हो, अगर इधर हम 2 से गुणा करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे, अगर इधर 3 से करेंगे तो इधर भी 3 से करेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। अगर इधर भाग देंगे जिस संख्या से, उसी संख्या से इधर भी हमको भाग देना पड़ेगा, मतलब कि जितना यह बढ़ेगा घटेगा उतना यह भी बढ़ेगा घटेगा, दोनों का जो बढ़ना घटना रहेगा वो बराबर होगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं अब तीसरे शर्त की तरफ। अब ध्यान देंगे, तीसरा शर्त मतलब यही हो गया कि आपको बस समझना है कि जो समानुपात का जो साइन होता है दोस्तों, इसे हम कैसे दिखाते हैं, इस तरह दिखाते हैं, 4 बिंदु के रूप में। अब चौथा चीज जो हमें ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है चौथे चीज में, ये तो पढ़ेंगे हम लोग किसमें, जो बताने वाले हैं चौथा चीज आपका पढ़ेंगे हम लोग अनुलोम और प्रतिलोम में पढ़ेंगे चौथा चीज। लेकिन इसके पहले आपको थोड़ा सा चीज हम दे देते हैं, हिंट कर देते हैं। जैसे कि अगर आपका आ जाता है इस तरह क्वेश्चन 4, 5, 6 और यक्स, अगर यह समानुपात में हैं तो बताइए यक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर यह समानुपात में है तो आप यक्स का वैल्यू फाइंड करिए, किसका वैल्यू, यक्स का वैल्यू फाइंड करिए, बस। अब ध्यान से देखना है, हमने आपको बताया था कि जो पहला बटे दूसरा करेंगे समानुपात का साइन लगाएंगे, तीसरा बटे चौथा कर देंगे, यानी कि 4/5 समानुपात का साइन 6 बटे यक्स। अब एक चीज और क्लियर कर दे दोस्तों, जो यह समानुपात है ना, इसी को हम बराबर भी बोलते हैं, यानी कि आप क्या लिख देंगे आगे, इसका एक स्टेप नीचे लेंगे तो क्या लिख देंगे, 4/5 बराबर 6/x। इतना लिखने के बाद आप यहां से अब x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि कैंची गुणा करेंगे, क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x और यहाँ पे हो जाएगा 5×6 = 30। अब आपको पता है x की वैल्यू आप निकाल लेंगे इजिली, 30/4 करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका 15/2 यानी कि 7.5 आपका x का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन इसी के फॉर्म में बनेंगे। अब ध्यान से हम लोग देखते चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। समानुपात आपको क्लियर हो गया है तो आप लोग एस लिखें कमेंट बॉक्स में फटाफट। दोस्तों कुछ भी, कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ना, तो वीडियो खत्म होने के बाद आप कमेंट करिएगा, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स लगा हो उस कमेंट को हम लेते हैं और उस कमेंट के हिसाब से आगे का हम प्रोसेस करते हैं, किस हिसाब से हमको पढ़ाना चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं ना समझ में आता, वैसे कोई ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि समझ में नहीं आए दोस्तों, 100% समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए समानुपात के बाद हम लोग चलते हैं, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और आप लोग सॉल्व करेंगे। गणित की एक पुस्तक, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं, ध्यान से। गणित लिख दे, गणित की एक पुस्तक, चलिए गणित की एक पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य कितना है दोस्तों, 50 रुपए मान लेते हैं, 50 रुपए है। गणित के एक पुस्तक का मूल्य 50 रुपए है
अब आपको क्वेश्चन करने हैं, ध्यान से देखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। पहला जो आपको निकालना है, क्या निकालना है, दो पुस्तकों का कितना मूल्य होगा उसका क्या निकालना है, हमको अनुपात निकालना है। दो पुस्तकों का कितना मूल्य होगा, एक तो यह बता देंगे। दूसरा यह बताएंगे दोस्तों, दूसरा आप यह बताएंगे पुस्तकों का संख्या का अनुपात। जो पहला पुस्तक था और जो दूसरी बार पुस्तक आ गया ना, जो उसका मूल्य निकला है दूसरी पुस्तक का, यानी पहले पुस्तक और दूसरी पुस्तक की संख्या का अनुपात, यानी कि लिखेंगे पुस्तकों के संख्या का अनुपात। नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुस्तकों के मूल्य में क्या अनुपात होगा। पुस्तकों के मूल्य में, अभी ध्यान से देखेंगे, लिखते चलिए आप कॉपी पे, मूल्य में क्या अनुपात होगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, आराम से देखेंगे। लास्ट में हम एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें, चौथा क्वेश्चन। हमको समानुपात बताना है पुस्तकों की संख्या और पुस्तकों के दोनों मूल्य के बीच। लिख लीजिए, पुस्तकों की संख्या का पुस्तकों के मूल्य से समानुपात बनाइए। पुस्तकों के मूल्य से समानुपात बताइए। अब चलिए देखिए, अब जो यह क्वेश्चन है जो चौथा ना, वही निर्णय कर देगा आपका कि आप जो माने हुए हैं क्या यह निर्णय सही है। और आपका एक ही क्वेश्चन से सब कुछ, जितने भी आपके डाउट्स आ रहे हैं ना, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। डाउट आराम से देखते चलिए। अब देखिए, दो पुस्तकों का कितना मूल्य होगा। अब हमें पता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक पुस्तक का मूल्य जब 50 रुपए है तो दो पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, दो पुस्तक 100 रुपए होगा। क्या किए 100 रुपए में 50 गुणे 2 कर दिए तो 100 हो गया। ये बातें क्लियर है। इसके बाद आपको दूसरा जो लाइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताइए। पहले कितने पुस्तक थे, एक पुस्तक था, एक पुस्तक अनुपाते दूसरी बार में कितने पुस्तक हो गए थे, दो पुस्तक हो गए थे, तो अनुपाते 2 कर देंगे। क्या कर देंगे, अनुपाते 2 कर देंगे, दो पुस्तक। ठीक है ना, यह अनुपात हो गया। अब पुस्तक पुस्तक कट जाने वाला है, बचने वाला है क्या, 1:2। हम इसको बाद में कर लेंगे, इतना आप लोग क्लियर होगा आपके पास। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, पुस्तकों के मूल्य में क्या अनुपात है। पहली बार पुस्तकों का मूल्य, मतलब एक पुस्तक का मूल्य कितना था, 50 रुपए था। दूसरी बार जब हमने दो पुस्तक लेने गया तो वो क्या 50 रुपए में थोड़े देगा, 50 गुणे 2, मतलब कि जैसे पुस्तक की संख्या डबल हुई वैसे पुस्तक का प्राइस भी जस्ट पहले वाले का डबल हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 50 गुणे 2 यानी कि 100 हो गया, जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं दो पुस्तक का। अब दोस्तों ध्यान से देखेंगे, अब हमारा जो पुस्तक का प्राइस है, जैसे जैसे पुस्तक की संख्या बढ़ेगी वह उसी अनुपात में पुस्तक का प्राइस भी बढ़ना चाहिए। यानी कि पुस्तक की पहली बार संख्या और दूसरी वाली संख्या का अनुपात बराबर पुस्तक की पहले संख्या, मतलब पहले जो प्राइस थी एक पुस्तक का, दोबारा जो दो पुस्तक का प्राइस हुआ, उन दोनों का अनुपात बराबर उसकी संख्या के अनुपात से आना चाहिए। तब जाके आपका ये समानुपात अगर बराबर होगा तब जाके मतलब समानुपात हो जाएगा। यस रेडी। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जो यह वाला जो चौथी लाइन हमने क्या लिखा हुआ है, पुस्तकों की संख्या, पहली पुस्तक दूसरी पुस्तक, मतलब कितने पुस्तक हो गए, 1/2। यह एक पहली बार में एक था, दूसरी बार में दो पुस्तक था, तो 1/2 बराबर। अब पहले पुस्तक का प्राइस हमने निकाला है, क्या है दोस्तों, 50 रुपए। दूसरी पुस्तक का, मतलब दूसरी बार जो दो पुस्तक हो गए तो उनका प्राइस कितना हो गया था, 100 रुपए। एक का 50 तो दो का 100, यानी कि 50/100। अब हम यहां से जो समझाना चाह रहे थे आप अपने आप समझ गए होंगे। अब यह 1/2 है और यह 50/100 है, यह तो दिख रहा है, यह अनुपात है। यह सर ऐसे है, जिसको भी काट के अनुपात मिलाइए तो 50/100
यानी कि 50 दूनी 100, 50/100 को काट दिया तो 50 दूनी 100। अब यहाँ पे पुस्तकों की संख्या भी 1/2 आ गई और आपका पुस्तकों का प्राइस भी 1/2 आ गया। तो हमारे कहने का सेंस यह है दोस्तों कि अगर उधर पुस्तकों की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में पुस्तक की संख्या बढ़ेगी, भले प्राइस में डिफरेंस हो, संख्या में डिफरेंस हो, मूल संख्या में, लेकिन अनुपात में समानुपात, मतलब अनुपात क्या होगा, जो उसका अनुपात होगा दोनों में समानुपाती होगी, दोनों समानुपात में बढ़ेंगे। ध्यान से, मतलब अगर पुस्तक का संख्या जिस अनुपात में बढ़ रहा है, उसी अनुपात में आपका रुपया भी बढ़ रहा है। ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो आपको समझ में आ गया होगा एक चीज कि समानुपात और अनुपात में क्या डिफरेंस है। अनुपात में क्या होता है, ऊपर वाला जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में नीचे वाला भी बढ़ेगा। लेकिन समानुपात में क्या है दोस्तों, जो अनुपात दो हैं वही अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, आपस में बराबर बराबर वेरिएबल की तरह चलते हैं, बराबर वेरी करते हैं, तो उसी के बराबर वेरी करने को ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। जैसे कि अगर एक पुस्तक था तो 2 पुस्तक हो गया, जब इसका प्राइस 50 रुपये था तो 100 रुपया हो गया। देख रहे हैं किस अनुपात में बढ़ रहा है, 2 के अनुपात में ही बढ़ रहा है। जब 2 के अनुपात में दोनों तरफ घट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारा यह समानुपात हो गया। क्लियर है दोस्तों, एक क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जिसको अभी भी डाउट है भैया वो गधा है, इतना समझ लीजिए। अब गधों के लिए भी मेरे पास दवा है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस बार गधा से गधा बच्चा समझ जाएगा। ध्यान से देखिए, वैसे आप तो अच्छे बच्चे हैं, सारे लोग बहुत तेज हैं, हमें पता है, कमेंट से आपको, आपके कमेंट से ही लगता है हमें कि आप लोग बहुत तेज हैं। चलिए, आप लोग को ऐसी दुनिया में कोई मैथ ही नहीं है जो ना समझ में आए, सब कुछ समझ में आएगा। बस एक ऐसा सर चाहिए, ऐसा समझाने वाला चाहिए, जो कि सामने वाला जो है ना दोस्तों, अगर वह सारी चीज़ें समझा सकता है इजी लैंग्वेज में, तो बड़े से बड़ा मैथ, बड़े से बड़ा कोई भी चीज़, मैथ ही नहीं, मैथ तो एक छोटा सा कह लीजिए एक जरिया है, एक जरिया है दोस्तों। लेकिन अगर बड़े से बड़ी चीज़ को समझाना, आप लोग समझ रहे होंगे किस बात की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बस सामने वाला एक संतुष्टि प्रदान कर दे, मतलब कि इस तरह समझाए कि सारी चीज़ें क्लियर, मतलब कि हर एक चीज़, चाहे वो किसी भी चीज़ का किसी भी फील्ड में हो, मैथ के ही या फिर स्टडी के फील्ड में ही नहीं, किसी भी फील्ड में हो। अब देखिए, हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ध्यान से देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन के बाद हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे, आपको देंगे होमवर्क भी कुछ क्वेश्चन, लेकिन आप इसको पहले कर लें। जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से करते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है, साइकिल, मतलब कि राम जो है, एक आदमी है, राम, राम की बात कर रहे हैं, राम, राम एक आदमी है, आप दूसरा राम ना समझेंगे, राम, राम जो है साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करता है, 20 किलोमीटर जाता है। राम साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है, 20 किलोमीटर जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। इसी में पहला जो नंबर दिया हुआ है, पहला यह बोला गया है दोस्तों कि उसी चाल से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, सेम चाल से, मतलब कि उसी चाल से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, दैट्स क्लियर। आगे सेकंड में पूछ रहा है कि समय में क्या अनुपात है, पहले वाले समय दूसरी बार समय, पहली बार 2 घंटा था, दूसरी बार 3 घंटा हो गया, तो समय में क्या अनुपात है यह बताना है हमको, समय में क्या अनुपात है। अब दूसरी बार उसके चाल में क्या अनुपात हुआ, 20 किलोमीटर जाता है, अब उसके चाल में, मतलब उसके दूरी में क्या अनुपात होगा, मतलब यहां पे लिख लीजिए दूरी, दूरी में क्या अनुपात है। अब इसके बाद यह लिखेंगे समय और दूरी का हमको समानुपात बनाना है, क्या बनाना है, समानुपाती बनाना है। तो आप बना देंगे समय समानुपाते दूरी करना है हमको, दोनों दूरी, पहले वाला समय और दूसरी बार वाला समय इक्वल टू पहले बार वाला डिस्टेंस बटे दूसरी बार वाला डिस्टेंस, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं अनुपात में तो वही होता है समानुपात, दैट्स आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यह देखिए, पहला, उसी चाल से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को।
राम साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा जी? 10 किलोमीटर जाएगा। अब जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 1 घंटे बराबर 10, 2 घंटे बराबर 20, 3 घंटे बराबर 30, 4 घंटे बराबर 40। मतलब कि रेशियो आप लोग पढ़ रहे हैं, अनुपात पढ़ लिए हैं ना, तो बस अब क्लियर हो जाना चाहिए। जिस हिसाब से इधर बढ़ेगा उसी हिसाब से इधर भी बढ़ना चाहिए, यही तो होता है अनुपात। चलिए अब देखिए, उसी अनुपात से वो 3 घंटे में अगर जाता है, 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो मतलब कि 2 का 1.5 गुना है 3, 2 का 1.5 गुना है 3 ना, 2 का 1.5 गुना 2 प्लस आधा, मतलब 2 का आधा 1, 2 प्लस 1 बराबर 3। जब 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है तो 3 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगा? 3 घंटे का मतलब 2 घंटे प्लस 1 घंटे, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 1 घंटे में वो जाएगा 10 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 20 प्लस 1 घंटे में 10 बराबर कितने किलोमीटर हो गए? 30 किलोमीटर हो गए। क्लियर हुआ दोस्तों? क्लियर हो गया होगा हमारे भाइयों। चलिए 3 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाता है तो आपको यह पहली चीज आपका निकल गया। अब समय में क्या अनुपात हुआ? पहले 2 घंटे था, अब दूसरी बार 3 घंटे, यानी कि 2 हावर अनुपाते 3 हावर। अब हावर हावर कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 संबंधे 3 का अनुपात आ गया सर। क्लियर है? दूरी में क्या अनुपात होगा? पहली बार 20 किलोमीटर जाता था, दूसरी बार वो 30 किलोमीटर जा रहा है, तो 20/30, 20 किलोमीटर बटे 30 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर से गया, 0 से गया, 2/3 यहाँ पे भी आ गया। अब आपको यहाँ से क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों कि जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है, हमको समानुपात में बताइए पहले वाले समय का दूसरी वाले समय से अनुपात बराबर पहले वाले दूरी का दूसरी बार दूरी का जो निकाले हम लोग उसका अनुपात। अगर दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है, समय बराबर दूरी का, तो वह समानुपात में हो जाएगा। अगर समानुपात में हो जाता है तब यह जो क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है समानुपात में दिखाइए, तब जाके आपका राइट आंसर होगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन खुद गलत होगा अपने आप में। चलिए तो आप क्या बता देंगे? जो चौथा वाला आंसर है क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे 2 घंटे बटे 3 घंटे बराबर 20 किलोमीटर बटे 30 किलोमीटर। किलोमीटर किलोमीटर से गया, हावर हावर से गया, तो 2/3। यहाँ पे देखिए बराबर लिखिए चाहे समानुपात लिखिए, 4 बिंदु वाला दोनों बराबर है। 0 से गया, 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह। ठीक है, क्लियर है? चलिए अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं पिछले पे अनुपात से भी, और अगर एक आध दो अगर समानुपात से है क्वेश्चन तो उसको भी कर लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन करिएगा थोड़ा सा। तो अब आपको बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। क्या बताना है? कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है भैया? अब देखिए पहले में पूछा गया है, पहले में आपसे पूछा गया है 3 संबंधे 5 और 5 संबंधे 8 में बताना है। 3 संबंधे मतलब 3 अनुपाते 5 और 5 अनुपाते 8 में बताना है कौन सा अनुपात बड़ा है। अब ध्यान से देखेंगे, एक तो यह तरीका है, इसको लिख दें 3/5, अब इसको लिख दें 5/8, 8×5 = 40, 8×6 = 48, 0.8 6 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर बचा 8 दूनी 16, मतलब 0.622। एक तो यह तरीका है, अभी बता रहे हैं दूसरा तरीका जो आपको अपनाना है, या तो बस डायरेक्ट हम करने के लिए बता रहे हैं। 5×6 = 30, 0.6। अब आपको डायरेक्ट ये देखने को मिल रहा है 5/8 सर बड़ा है, क्योंकि 0.6222 आता चला जाएगा, 622, 8 दूनी 16, 8×5 = 40, रुके तो 8 दूनी 16, 4 बचेगा ना, 8×5 = 40, 625 आएगा। 0.625 इसका आ गया, और 0.6 मतलब कौन बड़ा हुआ? 5/8 बड़ा हुआ। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको इस तरह लगाना नहीं है। ठीक है, आपको कैसे लगाना है ध्यान से देखेंगे, एलसीएम लेकर लगाना है। जैसे 3/5 यहाँ पे है और 5/8 यहाँ पे है, आपको एलसीएम लेना है। 5 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 40 आ जाएगा। जब 40 आ जाएगा तो 5 × 8 = 40, जो 8 आया, 8 × 3 = 24, यहाँ पे लिखेंगे आप 24।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे 8 पचे 40 भाग दिए 40 में 5 बार आया, फिर 5 का गुणा करेंगे 5 में तो 5 पचे 25 आ गया। मतलब जो अगर हम यहाँ पे 3/5 लिखते हैं, एक मिनट आपको दिख रहा होगा ना, 3/5 और यहाँ पे हमारा दूसरा संख्या क्या है 5/8 है। अब 3/5 के नीचे हम लिखेंगे 24/40। हमको बस हर इसका बराबर कर लेना है, इतना ध्यान रखना है। आप किसी भी तरीके से करें, चाहे एलसीएम लें, आपको कोई और तरीका आता है तो उस तरीके को अपना सकते हैं। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे हर बराबर करना है। अंश बड़ा छोटा तब हम कुछ भी हो, अगर हर बराबर हो गया तो अंश मतलब कि पता चल जाएगा अंश से फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। यहाँ पे भी आप लिख लेंगे 25/40। अब देखिए हर जो है दोस्तों दोनों का सेम है। हर जब दोनों का सेम है, अब ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वह संख्या बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो 25 बड़ा है कि 24, तो बोलेंगे सर 25 बड़ा है। 25 बड़ा है तो मतलब 5/8 बड़ा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5/8 इज ग्रेटर देन 3/5। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पे। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा नहीं, हम लोग आराम से चलेंगे, सब खत्म कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और बताइएगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे, आप इसका आंसर देंगे। आप बताएंगे 2/7 और 6/8 में कौन बड़ा है, में कौन बड़ा है, ये आप आंसर देंगे। अब एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा लगाएं, एक मिनट हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। गला सूख गया था। चलिए वह क्वेश्चन आप लोग लगा लिए होंगे, उसका आंसर आप कमेंट में करिएगा, अभी नहीं करिए, अभी कोई नहीं करेगा, पहले ध्यान से पढ़ ले, अभी नहीं करना है भैया, अभी मत करिए। आप लोग जो कर रहे हैं वो डिलीट करें तुरंत, वो अभी ना करें, वो लास्ट में करेंगे जब खत्म हो जाएगा वीडियो, उसके नीचे करेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर बताना है कौन सा बड़ा होगा इसमें। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, आप बताएंगे 40 पैसे 2 रुपए और 60 पैसे 4 रुपए में बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है इन दोनों में। अब देखिए 40 पैसे है 2 रुपए है, सर आपने बोला था कि समान राशि होना चाहिए, ये तो रुपए पैसे है, तो गधा हो क्या, रुपया पैसा तो सेम हो सकता है ना, रुपए को पैसे में बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, विभिन्न राशि का विभिन्न माप का मापक नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मीटर और आप लीटर का तुलना करते तो वो नहीं होना चाहिए, मीटर सेंटीमीटर अगर आ जाता है तब चल सकता है, लेकिन मीटर और रुपए अगर आ जाता है तब वो भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पैसा है तो इस रुपए को भी पैसे में बदल लेते हैं, पहले हम लेके चलते हैं 40/2 को, 40 पैसे बटे 2 पैसे, 2 रुपए। अब 2 रुपए को हम पैसे में बदल लेते हैं तो 40 मतलब 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है, तो 2 रुपये बराबर 200 पैसा, तो 40 पैसे बटे 200 पैसे। अब पैसे पैसे कट गया, 0 0 से गया, 2 दूनी 4, 2 दहा में 20, 2 एक कम, 2 पच्चे 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गया फाइनली। इसी तरह इसका करेंगे 60 पैसे, आप लोग स्टेप में करेंगे, पहले इसको लिखेंगे तो उसके नीचे इसको लिखेंगे साइड से, आपको जितना अच्छे से लिखेंगे दोस्तों उतना अच्छा नंबर मिलेगा, बटे 4 रुपए। 4 रुपए इन द सेंस 400 पैसे, मतलब कि 60 पैसे बटे 400 पैसे, 0 0 से गया, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी क्या बचा 3/20 बचा। अब हमको बताना है 1/5 में और 3/20 में कौन बड़ा है, आपको दिख रहा होगा, बताने की कोई बात ही नहीं है। 1/5 का मतलब हो गया 1/5 भैया, और क्या 1/5 ही तो होगा, 3/20, 3/20। अब इन दोनों का फिर से एलसीएम लेंगे तो 20 ही आएगा, एलसीएम क्या होगा 20 ही तो आएगा। जब एलसीएम 20 आएगा दोस्तों तो आप लिखेंगे 20 यहाँ पे भी, 20 यहाँ पे भी, इसके ऊपर वाली संख्या क्या होगी 5 चौक के 20, 4 एकम 4, मतलब 4/20 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा 20 से 20 गया बचा 3। अब बताइए कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, आप बता सकते हैं। आप पहले ही आप बता सकते थे दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे ज्यादा वैल्यू है तो यह तो संख्या छोटा होगा। अब इसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो देख कर ही बता सकते, नहीं तो आप इस तरह बताइए 20 है तो मतलब 4/20, 4/20 बड़ा है यानी कि 1/5 बड़ा है, 1/5 बड़ा है यानी कि 40/2 रुपए बड़ा है, 40/2 रुपए बड़ा है। तो आपका जो आंसर होगा फाइनली वो आंसर आप ऐसे लिखेंगे लास्ट में 40 पैसे
अनुपाते 2 रुपये बड़ा होगा किससे? 60 पैसे 4 रुपये से। 60 पैसे अनुपाते 4 रुपये। अब कुछ लोग ये समझ जाएंगे सर 60 पैसे 4 रुपये, 40 पैसे 2 रुपये से कैसे बढ़ा हुआ? अरे यार तुम समझो तो, यह अनुपात में है, डायरेक्ट रुपया नहीं दिया है, रुपया पैसा, यह अनुपात में है, इस वजह से यह छोटा आ रहा है। नीचे इसके 4 रुपये है, 60 पैसा ऊपर है, तो जिसके नीचे जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा छोटा होगा। ये मानते हैं आप लोग, ये आप लोग सॉल्व किए होंगे इसके पिछले वाले सेशन में, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन और करते हैं, नहीं तो फिर इंड करते हैं। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लेते हैं ना। चलिए इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है जो अभी दिए थे बोर्ड पे। अब देखिए 6, 18 x और 15 का समानुपात बताइए। यस, अगर दे दिया 6, 18 x 15, यह समानुपात में है, ये किसमें है? समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो यक्स की वैल्यू बताइए, यक्स बराबर क्या होगा? वही कैंची गुणा आनी चाहिए, कैंची गुणा। 6/18 बराबर यक्स बटे 15, ऐसे कर लेंगे पहले, या फिर यहाँ पे बिंदी भी लगा सकते हैं, ऐसे बिंदी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 एकम 6 त्रिक 18, पहले आपस में कट पिट कर लेंगे, बचेगा 1/3 समानुपाती यक्स बटे 15, ठीक है। अब कैंची गुणा कर लेंगे, इसका ऐसे इसका ऐसे, 15 एकम 15, इधर गया 3x, यानी क्या हो गया 3x बराबर 15, तो x बराबर 3, 15 से डिवाइड कर देंगे, 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। जब यहाँ पे 5 रख देंगे दोस्तों ना, फिर यह अनुपात दोनों बराबर हो जाएंगे, तब उसी को बोलेंगे हम यह समानुपात में है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों? अनुपात दिया हुआ है 5:4। मान लेते हैं एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया हो, और आपसे पूछे, आपको दिया हो एक और वैल्यू कि कमरे की जो लंबाई है रियल वाली वो कितना है दोस्तों? दे दे 15 मीटर है, तो आप चौड़ाई बताइए। बस सिंपल सा है, ये तो कल भी हम लोग किए थे ना। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, लंबाई की रियल वैल्यू 15 है और ये चौड़ाई पूछा हुआ है। लंबाई की रियल वैल्यू 15 है और लंबाई का जो अनुपात है, अनुपात में वैल्यू है वो कितना है 5, यानी कि आप लिखेंगे लंबाई बटे चौड़ाई इक्वल टू 5x बटे 4x। लंबाई की वैल्यू 5x, चौड़ाई की 4x, यही 5x बराबर है किसके? 15 मीटर के, तो आप लिखेंगे 5x बराबर 15 मीटर। तो 5 एकम 5 3 15, तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। जब x बराबर 3 आ गया तो लंबाई तो हमको पता है 5 × 3 15, तो चौड़ाई कितना आ जाएगा 4x, यानी कि 4 × 3 बराबर 12 मीटर। 12 मीटर। इस तरह आपका यह खत्म हुआ सेशन, है ना। यह सेशन आपका खत्म हुआ। एक क्वेश्चन और किया जाए। अब 2 क्वेश्चन आपको दे देते हैं, आप करके लाएंगे। आप बताएंगे 10, 5, 15 और यक्स है। अगर यह समानुपात में है तो यक्स का वैल्यू बता दीजिए। दूसरी चीज 20 y z 25, अगर यह क्या है चारों समानुपात में हैं तो y बटे जेड की वैल्यू बता दीजिए, y बटे जेड की वैल्यू बता दीजिए। यह अगर समानुपात में है तो यक्स का वैल्यू बताना है इसमें, और यह अगर समानुपात में है 20 y z 25, तो आपको किसका वैल्यू बताना है? y बटे जेड की वैल्यू बतानी है, y बटे जेड की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब दोस्तों एक क्वेश्चन हम दिए थे आपको, पहले ही दिन दिए थे, जिस दिन आपको कंटेंट्स बताए थे कि 2 के पावर -2 और 3 के पावर -2 है, तो आप इसका लसा बताइए। कुछ बच्चे लसा बता रहे हैं 1 और मस बता रहे हैं पता नहीं कितना, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 9 चौको 36 बता रहे हैं मस। गधा है क्या आप लोग? 1 होगा इसका लस आप बता रहे हैं, और एक लस तो ठीक है, कब ठीक है? जब यह 2 के पावर -2 3 के पावर -2 रहेगा तब। यह लसा तो ठीक है आपने बताया, लेकिन मस आपने गड़बड़ बता दिया ना। ध्यान से, कुछ बच्चे ऐसे कर दिए हैं, माइनस को ना ध्यान देके क्या लिखे हैं, बस 2 के पावर 2 3 के पावर 2, कमेंट में उनका आंसर आया हुआ है। 2 के पावर 2 नहीं है यहाँ पे, आप लोग ध्यान से देखें, वहां पे 2 के पावर -2 3 के पावर -2 का हमने पूछा है क्या? लसा निकालने के लिए 2 के पावर -2 का मतलब 1/2 के पावर 2, और 3 के पावर -2 का मतलब 1/3 के पावर 2। अब 1/2 के पावर 2 का मतलब 1/4।
अब 1/3 के पावर 2 का मतलब 1/9, 3 3 का 9। अब आपको पता होगा जब भी बटे में कोई अनुपात रहता है, अनुपात में कोई संख्या रहती है, आपसे अगर पूछता है ल से बताइए, तो आप क्या काम करते हैं, ऊपर वाले संख्या का तो ल से निकालते हैं और नीचे वाले का म से निकाल देते हैं। यही काम करना है। हमारा संख्या आ गया 1/4 और 1/9। हमको निकालना है म से, पहले ल से निकाल लेते हैं, पहले ल से निकालते हैं। ल से जब निकालने के लिए बोलेगा तो ऊपर वाले का ल से निकालेंगे और नीचे वाले का म से निकालेंगे। ऊपर में तो कुछ कॉमन सामान है ही नहीं, केवल एक ही संख्या दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा, आपका 1 ऊपर बचा। और नीचे भी म सा का मतलब जो कॉमन होता है, म सा का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF ना, तो हाईएस्ट कॉमन भी इसमें एक ही दिख रहा है हमें 4 और 9 में। 4 किससे कटेगा, 1 से। यहाँ पे दोनों में कोई वैल्यू कॉमन है जो दोनों को काट दे, नहीं है, केवल 1 है, तो 1/1 यानी कि ये आपका ल से आ गया। ल से क्या आ गया, 1 आ गया। अगर म से पूछता है तो ऊपर का म से निकालेंगे, नीचे का ल से निकालेंगे, ठीक है ना। वो जो बच्चा था वो सही दिया था, लेकिन ध्यान से वो केवल एक गड़बड़ कर दिया था, यहाँ पे -2, यहाँ पे माइनस की जगह वो माइनस में लगा के प्लस कर दिया था, बस इसी वजह से उसका गलत हम बोल रहे हैं। नहीं तो फिर उसका सही होता तब जब यहाँ पे माइनस हो जाता। कोई मनोज करके है, अच्छा बच्चा था, टैलेंटेड था, या माइनस पता नहीं क्यों हटा दिया, और या फिर वो देखा ना हो, ठीक है। अब जाकर हो सकता है हटा भी दे कि सर को गलत साबित कर दें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, कमेंट आप डिलीट कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब देखिए 1/4 और 1/9 है। अब इसका अगर म से पूछा जाए आपसे, तो ऊपर का तो म से निकालेंगे, म से अगर ऊपर का निकाला जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन नीचे का ल सा मतलब कि जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लेते हैं। तो कॉमन तो हमको दिखा 1, बाद में बचा 9 और 4, 9 चौको 36, 36 मतलब 1/36 इसका म सा हो जाएगा। वो बच्चा सही दिया था, हम गलती से बोल दिए कि वो गलत दिया था, लेकिन एक चीज़ वो गलत किया था कि -2 और यहाँ पे -2 लिखना भूल गया था, बस यही गलती किया था, ठीक है। आप लोग भी इस तरह आंसर दें, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को भी इस तरह नाम यहाँ पे लिया जाएगा। चलिए आगे आपका काम है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई करें दोस्तों। धन्यवाद। इस सीरीज को हम तब तक आपके लिए चलाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, और क्वेश्चन भी कराएंगे। आप लोग आराम से धैर्य रख के पढ़ते चलिए, सब कुछ ईजी वे में हम कराते चलेंगे। धन्यवाद।